हेलो फ्रेंड्स, डार्क दोस्त के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 की क्राइम थ्रिलर फिल्म बैड सिस्टर को। अगर आपको इस तरह की मूवीज़ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। फिल्म की शुरुआत जेसन ब्रेडी नाम के एक युवक से होती है जो अपने कमरे में गिटार बजा रहा था। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो जेसन अक्सर अपनी यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड करा करता है। स्कूल की छुट्टियों के बाद जेसन और उसकी सिस्टर को कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल ले जाया जाता है। वहाँ हेडमास्टर और उसकी सिस्टर रेबेका द्वारा उनका वेलकम किया गया है। इसी बीच कहीं और अभी भी उसी बोर्डिंग स्कूल स्थान में एक अन्य सिस्टर जेसन और उसके परिवार को प्रिंसिपल के ऑफिस से देखती है, जिसका नाम सिस्टर सोफिया है। इस समय बाद सिस्टर रेबेका अपने कमरे में लौटी और सिस्टर सोफिया का वेलकम किया। सिस्टर रेबेका उसे याद दिलाती है कि प्रत्येक नन को स्कूल की पॉलिसीज और रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। इन नियमों में से एक रूल यह भी है कि सिस्टर स्कूल में मेकअप का उपयोग नहीं कर सकती हैं। सिस्टर रेबेका तुरंत उसे एक टिश्यू थमा देती है और सिस्टर सोफिया से तुरंत अपना मेकअप हटाने के लिए कहती है। बाद में एक छोटी सी बातचीत होती है। इसके बाद सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया को अपने साथ ले जाती है। उसी समय सोफिया जेसन से भी मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया जेसन के क्लास टीचर बनने जा रही है। बाद में ये रेबेका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है। कमरे में सोफिया लैपटॉप पर जेसन का संगीत वीडियो देखती है और उसे देखकर वह अपने लैपटॉप को चूमने लगती है। यह हमें बताता है कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती थी और वह किसी खास पर्पस से स्कूल आई थी। सिस्टर सोफिया फिर स्कूल में घुसती है। यहाँ हम जेसन को गाते हुए सुनते हैं। सोफिया उसे अपना बनाने का इरादा रखती है। अगले दिन क्लास में रहते हुए सारा नाम की एक स्टूडेंट ने जेसन के पास जाने की कोशिश की। सारा एक खूबसूरत और फेमस लड़की है। उसके पिता एक नियमित पुजारी थे और उनकी गॉड में दिलचस्पी से लोग काफी ज्यादा प्रभावित थे। कुछ ही समय बाद सिस्टर सोफिया ने क्लास में प्रवेश किया। सारा और जेसन की नजदीकियों को देखकर उसे जलन महसूस हुई। फिर उसने सारा को थोड़ा डराते हुए फटकार लगाई। उस घटना के बाद जेसन और सारा वापस स्कूल के स्कूल यार्ड में बातें कर रहे थे। उस समय सारा ने जेसन को सिस्टर सोफिया के गुस्से वाले रवैये के बारे में बताया, लेकिन जैसे ही सारा और जेसन किस कर रहे थे सिस्टर सोफिया अचानक से उनके पास गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ आ गई। फिर उसने जेसन को क्लास में जाने के लिए कहा और चेतावनी दी सारा को उससे दूर रहने के लिए। उसके बाद उसने जेसन को स्कूल खत्म होने पर अपने कमरे में आने के लिए कहा। सबसे पहले जेसन ने मना कर दिया क्योंकि एक लड़के को एक लड़की के कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी, खासकर एक नन के कमरे में। स्कूल के बाद जेसन तुरंत सोफिया के कमरे में गया। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और जब उसने अंदर देखा तो सिस्टर सोफिया की खूबसूरती को देख करके वह दंग रह गया। उस समय सिस्टर सोफिया ने अपने कपड़े उतार रखे थे और सिर्फ केवल एक लाल अंडरवियर पहने हुए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि सिस्टर सोफिया ने जानबूझ करके ऐसा किया और ऐसा दिखावा किया कि उसने जेसन को नहीं देखा है। जेसन फिर जल्दी से इस डर से वहाँ से निकल गया कि कहीं सिस्टर सोफिया उसे झांकते हुए देख ना ले। उस रात जब वह सोने ही वाला होता है तो उसको सिस्टर सोफिया के सपने आने लगते हैं, तक कि वह कल्पना के उस छोर तक चला गया जहाँ पर वह उसके साथ इंटीमेट होने के सपने देखने लगा और इस बेहतरीन सांसारिक सुख में खुद को डूबा हुआ पाने लगा। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो सोफिया लड़कियों के स्टूडेंट रूम में घुस जाती है और वह चली जाती है सारा के कमरे के अंदर और चुपके से उसकी किताबों में ड्रग्स डाल दिया। वह सारा को फंसाने का इरादा रखती है, उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए, और अनएक्सपेक्टेडली सिस्टर रेबेका ने उसे पकड़ लिया। सिस्टर सोफिया ने तर्क दिया कि वह केवल लड़कियों के स्टूडेंट रूम की सुरक्षा जांचने आई थी। सिस्टर रेबेका ने आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत वहां से चली गई। अगले दिन क्लास में रहते हुए सिस्टर सोफिया ने सभी स्टूडेंट को अपनी बुक ओपन करने को कहा। सारा ने जब किताब खोली तो उसे ग्रेड का एक रोल मिला। अचानक इस घटना से सिस्टर सोफिया और उसके क्लासमेट का ध्यान खिंचा। सारा को इसके बाद प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया। वहाँ सारा केवल रो करके यही कह सकती थी कि वो सिगरेट उसकी नहीं थी, लेकिन स्कूल ने फिर भी उसे नियम के मुताबिक सजा दी। उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया और उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद पूरे स्कूल और हॉस्टल की जांच की जाती है और शराब की एक बोतल जेसन के कमरे से भी मिलती है। जब जेसन को इसके लिए दंडित करने का समय आता है तो सोफिया बाकी फादर और नन से बात करती है उसे एक छोटी सी सजा देने के लिए कि उसे सफाई में मदद करनी होगी। सोफिया ने इसे दंडित किया ताकि वह उस सप्ताह स्कूल में रह सके। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे सोफिया को जेसन से प्यार हो गया। दरअसल सोफिया ने एक बार सोशल मीडिया पर जेसन का म्यूजिक वीडियो देखा था और वह उसकी दीवानी हो गई। फिर सोफिया जेसन के बारे में पूरी रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि सोफिया नाम की एक नन है जिसे जेसन के स्कूल में काम पर रखा गया है। फिर वह सिस्टर से मिलती है और उसे मार देती है और वह सोफिया के वेश में स्कूल ज्वाइन करती है। इससे पता चलता है कि सोफिया उसका असली नाम नहीं है।
अगले दिन ये फिर से वीकेंड का समय है और जेसन और जो दोनों सफाई करने के लिए स्कूल में रुकते हैं। इस सफाई के दौरान सोफिया जेसन की मदद करती है और उसे बहकाने की पूरी कोशिश करती है। उस रात जब जेसन अपने कमरे में सो रहा होता है, सोफिया कमरे में चली जाती है और फोन को एक किनारे या कोने में रख करके रिकॉर्डिंग को चालू कर देती है। किसी को अपने कमरे में देखकर जेसन जाग जाता है और बहुत हैरान हुआ कि उसके सामने सिस्टर सोफिया खड़ी हुई थी। इसके बाद सिस्टर सोफिया ने जेसन को अप्रोच किया और उसे इंटीमेट करने के लिए राजी किया। जेसन ने मना कर दिया क्योंकि यह एक पाप था, लेकिन सिस्टर सोफिया ने उसे इनकार और नजरअंदाज करते हुए अपने कपड़े उतार दिए और वह अंतरंग हो गए, इंटीमेट हो गई। अगली सुबह जेसन को बहुत गिल्टी फील करते हुए दिखाया गया क्योंकि वह एक नन के साथ अंतरंग हो गया था। बाद में जब जेसन के कमरे में कोई नहीं होता है, सोफिया उसके कमरे में आती है और जेसन के कपड़े को सूंघने लगती है। तभी जो वहां आ जाती है और उसे देख लेती है। फिर सोफिया जो को डांटती है और फिर जो इस बारे में जेसन को बताती है। यह देखकर सोफिया जो से बहुत नाराज हो जाती है और वह जो को एग्जाम में कम मार्क्स देती है। स्कूल के बाद जेसन अपने सभी गलत कार्यों को कन्फेस करने का इरादा रखता है। हालांकि जेसन हैरान था यह पता लगाने के लिए कि जिस व्यक्ति ने उसका कन्फेशन सुना पुजारी नहीं बल्कि सिस्टर सोफिया ही थी। फिर वह इकबालिया बयान में दाखिल हुई और उसकी गोद में बैठ गई और दोनों वहीं निकल लिए। जेसन जिसने अपनी सजा पूरी कर ली थी आखिरकार वीकेंड के लिए घर लौटने में कामयाब हो गया। ब्रेडी रात के खाने का आनंद ले रहे थे। जेसन के पिता ने अपने बेटे को फटकार लगाई और उसको खराब ग्रेड के लिए दंडित किया गया, लेकिन जेसन ने अपनी इच्छा जाहिर कर अपने पिता को और भी नाराज कर दिया कि वह गायक बनने के सपने को पूरा करना चाहता है। बाप और बेटे के बीच हुई तकरार की वजह से जेसन रात का खाना समाप्त नहीं करता और पार्टी के लिए चला जाता है। वहाँ सारा जेसन के करीब हो जाती है और उसे चूमना शुरू कर देती है। चुंबन के दौरान जेसन को सोफिया की याद आती है और फिर वह सारा को किस करने से रोकता है और वह पार्टी छोड़ देता है। पार्टी के दौरान बाहर आते समय उनके हाथ में शराब की बोतल थी। इसी वजह से एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है, लेकिन सोफिया वहां की स्थिति को संभालती है। उसके बाद सोफिया उसे एक होटल में ले जाती है और यहाँ फिर से सोफिया जेसन को बहकाने की कोशिश करती है। तो जेसन उसे बताता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वह गलत है। सोफिया बताती है कि वह जीवन भर उसके साथ रहना चाहती है और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है ताकि दोनों खुशी खुशी साथ रह सकें। सोफिया को सुनकर जेसन को बहुत अजीब लगता है और फिर गुस्से में उसे डांटता है। कहता है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता, फिर वहां से निकल जाता है। जेसन सड़क के किनारे बैठा हुआ होता है और वहां उसके पिता उसके पास आते हैं और उसके सिंगर बनने के करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जेसन का समर्थन करते हैं। अगले दिन जेसन अपने स्टूडेंट रूम में लौट आया और सोफिया को अपने बिस्तर पर बेहोश पाया। घबराए हुए जेसन ने सोचा कि सोफिया का अंत हो गया कि मेज पर बहुत सारी दवाएं बिखरी हुई थी। जब वो सोफिया का हाल चेक कर रहा था तभी अचानक सोफिया की नींद खुल जाती है। यहाँ पता चलता है कि वह एक शरारत थी उसका ध्यान और सहानुभूति पाने के लिए। जेसन जो अब सोफिया के खेल से परेशान हो गया था तो वह प्रीस्ट और प्रिंसिपल को उसके कार्यों की रिपोर्ट करने की धमकी देता है। तो सोफिया ने जवाब दिया कि वह भी उनके घोटालों को सबके सामने एक्सपोज करेगी। जेसन केवल इसलिए चुप रह गया था कि उसने ऐसा नहीं किया था और वो नहीं चाहता कि उसके पिता और स्कूल में सभी को उसके कुकर्मों के बारे में पता चले। कुछ देर बाद सिस्टर रेबेका अचानक आ गई। प्रिंसिपल ने सारा को हमेशा की तरह क्लास में जाने और क्लास अटेंड करने के लिए कहा क्योंकि उसकी सजा खत्म हो गई थी। जेसन और सारा का रिश्ता फिर से करीब आ गया था। उन्हें अक्सर अकेले और प्यार से देखा जाता था, जिससे सोफिया में ईर्ष्या और क्रोध की आग और ज्यादा बढ़ने लगी। सोफिया तब सारा से छुटकारा पाने की योजना के साथ आई। शाम को सोफिया लड़कियों के स्टूडेंट रूम में फिर से प्रवेश करती है और सारा को शावर में पाती है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे कोई पकड़ ना ले, उसने तुरंत सारा के सिर को बार बार बाथरूम की दीवार पर मारती गई जब तक कि लड़की की बुरी तरह मौत नहीं हो गई। उसके बाद उसने अपने सबूत मिटाकर सारा की मौत को एक दुर्घटना बताकर और मासूमियत से अपने कमरे में लौट गई। कुछ समय बाद जो को आश्चर्य हुआ जब उसने सारा को खून में लथपथ देखा। वह तुरंत मदद बुलाती है और सारा के शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस और बाकी के स्टूडेंट को लगता है कि सारा की मौत बाथरूम में गिरने से हुई है। स्टूडेंट रूम के निवासी चर्च में एकत्रित हुए और सोफिया को छोड़ करके वहाँ पर सभी उदास दिखाई दिए। जब प्रार्थना का समय समाप्त हुआ, जेसन ने सोफिया को संपर्क किया और सारा की अचानक मौत के पीछे मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया। हालांकि ये सच भी था, सोफिया लेकिन फिर भी डरी नहीं। सोफिया फिर जेसन को धमकी देती है कि अगर वह अपने सभी कार्यों को कन्फेस करने की हिम्मत करता है तो वह उस वीडियो को लीक कर देगी। जब वीकेंड आया, जेसन और जो उनके माता पिता द्वारा उठाए गए। सोफिया ने तब जेसन से संपर्क करने की योजना तैयार की जब वह अपने परिवार के साथ था।
फिर उसने सिस्टर रेवेका से अपनी चाची के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी। जेसन और जो अपने माता पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, उनके आश्चर्य के लिए सिस्टर सोफिया सडनली उनके सामने आ गई और उनके पेरेंट्स से मिली। सिस्टर एंड मिसेज ब्रेडी ने फ्रेंडली तरीके से सोफिया को बधाई दी। यहाँ तक कि जेसन के पिता ने भी सोफिया को उनके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया। सोफिया ने इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया ताकि वह जेसन को परेशान कर सके। सोफिया वहाँ पर जेसन को परेशान करती है, जिससे जेसन कांप उठता है और बहुत घबरा जाता है। इस बीच सिस्टर रेबेका उस अस्पताल को कॉल करती है जहाँ सोफिया की चाची का इलाज किया जा रहा है। वह शोक की निशानी के रूप में एक गुलदस्ता भेजने का इरादा कर रही थी, लेकिन अस्पताल सिस्टर रेबेका द्वारा बताए गए मरीज का नाम नहीं जानती थी, जिससे उसे शक होने लगा कि सिस्टर सोफिया उनसे झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ जॉन ने जेसन से उसे यह बताने की रिक्वेस्ट की कि क्या हुआ था, क्योंकि जब सिस्टर सोफिया उनके साथ डिनर कर रही थी तो वह घबराया हुआ लग रहा था। जेसन ने आखिरकार स्वीकार किया कि वह सिस्टर सोफिया के साथ घोर पाप किया था, और जेसन और जो सिस्टर सोफिया की असली पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वह चुपके से उसके कमरे में घुस गए और फिर उसका लैपटॉप देखा। एक फैक्ट अंत में उन्हें पता चलता है कि उसका असली नाम लोरा पैटरसन है। लोरा ने जानबूझकर सिस्टर सोफिया से छुटकारा पाया ताकि वह जेसन के स्कूल में घुसपैठ कर सके और उससे संपर्क बना सके। दूसरी ओर सिस्टर रेबेका सोफिया को अपने ऑफिस में आने के लिए बुलाती है। सिस्टर रेबेका ने फिर सोफिया के सारे झूठ का पर्दाफाश किया और पुजारी को उनकी सूचना देने की धमकी दी। हालांकि जब सिस्टर रेबेका दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, सोफिया ने उसके सिर पर वार किया, जिससे सिस्टर रेबेका तुरंत गिर गई और बेहोश हो गई। जेसन और जो अपनी सिस्टर सोफिया की असली पहचान खोज की रिपोर्ट करने वाले थे, वह सीधे सिस्टर रेबेका के रूम में जाते हैं। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वह आखिरकार वहां से चले गए। सिस्टर रेबेका बेहोश थी और सोफिया वहीं छुपी हुई थी। जेसन और जो अंत में चर्च गए और सोफिया से मिले। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही उसकी असली पहचान को जानते हैं और जल्द ही वह सिस्टर रेबेका को उसकी सूचना देंगे। सोफिया, जो अब धीरे धीरे पागल हो रही थी क्योंकि अब सिचुएशन हाथ से बाहर थी, वह तुरंत जो को बेहोश कर देती है और बदले के साथ जेसन पर हमला करती है। अनएक्सपेक्टेडली सिस्टर रेबेका मरी नहीं थी, वह सोफिया के पीछे से दिखाई दी और उसे खींच लिया, परंतु सोफिया ने जल्दी से चीजों को पलट दिया और सिस्टर रेबेका पर हमला कर दिया। सोफिया का ध्यान भटका, जिससे जेसन ने अपनी जेब में रखे पेचकस को निकाला और मौके का फायदा उठाकर उसने तुरंत पेचकस को घोंप दिया और सोफिया को मार डाला। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।